आपको तमीज़ नहीं है कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं। मैं सीनियर आईएएस अफसर हूं, आपने मेरा फ़ोन ना उठाकर बदतमीज़ी की है। मुझे तो आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि आप जुडिशियल ऑफिसर हैं भी या नहीं। आप तो मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही हैं और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपके संस्कार कैसे हैं। गोंडा जिले की सिविल जज शबीना खान का आरोप है कि इन शब्दों का इस्तेमाल यूपी काडर की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया, पद का प्रभाव दिखाकर डराया, अनुचित दबाव बनाने की कोशिश की और हाई कोर्ट में शिकायत करने की धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ आईएएस अफसर हैं जिनकी शिकायत है कि मामूली पूछताछ में ही जज साहिबा गुस्सा हो गई, उनके लिए अदालत में अशोभनीय कमेंट कर दिया। दोनों तरफ से शिकायतें हुई और ये मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन ये सब हुआ क्यों? एक फोन कॉल से शुरू हुआ मामला जज वर्सेस आईएएस की पद की गरिमा की लड़ाई तक कैसे पहुंचा, इस वीडियो में इसी सवाल की हर कड़ी समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल और सिविल जज शबीना खान विवाद की शुरुआत होती है एक केस से। ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद गोंडा का केस। इस मामले में क्या हुआ? नजूल भूमि के स्वामित्व और उस पर कब्जे को लेकर बीते 30 सालों से मामला कोर्ट में चल रहा है, लंबित है। इस केस के बारे में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को एक जन सुनवाई के दौरान पता चला। दुर्गा शक्ति देवी पाटन मंडल गोंडा की कमिश्नर हैं। उन्होंने इस केस की पड़ताल कराई। पता चला कि यह मामला सिविल जज की अदालत में लंबित है। मामले की सुनवाई के लिए उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और सरकारी वकील से कहा कि कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जाए ताकि मामला जल्दी निपट सके। इस पड़ताल में दुर्गा शक्ति नागपाल को पता चला कि सिविल जज सीनियर डिवीजन गोंडा शबीना खान लंबी छुट्टी पर हैं। जब शबीना कई दिनों तक छुट्टी से नहीं लौटी तो 15 जुलाई को दुर्गा शक्ति नागपाल ने शबीना खान को कॉल किया। ये बातें हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से जारी किए गए आदेश की कॉपी से बता रहे हैं। ज्योति विद्या मंदिर की ओर से कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें मांग की गई थी कि उनका पुराना भूमि विवाद का मुकदमा जो गोंडा की तहसील में लंबित था उसे देवी पाटन मंडल से बाहर लखनऊ या फैजाबाद मंडल में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उन्हें निष्पक्ष न्याय मिल सके। इसी मामले पर 21 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की अदालत ने यह न्यायिक आदेश दिया था जिसमें शबीना और दुर्गा शक्ति नागपाल दोनों की ही बात शामिल की गई। इसके मुताबिक सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान ने 4 अगस्त 2026 को जिला जज को एक चिट्ठी लिखी। इसमें बताया कि 15 जुलाई को दोपहर के करीब 1:30 बजे उन्हें एक कॉल आई। उस वक्त शबीना का फोन उनके 7 साल के बेटे के हाथ में था। बेटे ने फोन उठाया। फोन पर दूसरी ओर एक महिला थी। उन्होंने बेटे से पूछा, आपकी मम्मी कहाँ हैं? बेटे ने कहा, टॉयलेट में। महिला ने फिर से पूछा, आपका नाम क्या है? बेटे ने अपना नाम बताया। महिला ने फिर पूछा, आपकी उम्र कितनी है? आपके कितने भाई बहन हैं? लेकिन बेटे ने इसका जवाब नहीं दिया। बेटे ने भी सवाल किया, आपका नाम क्या है? इस पर महिला ने जवाब दिया, मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी, आपकी मम्मी को बताऊंगी। इसके करीब 1 घंटे के बाद दोबारा से उसी नंबर से शबीना खान के फोन पर कॉल आता है। इस बार कॉल शबीना ने ही उठाया। उन्होंने पूछा, आप कौन? सामने से जवाब आया, दुर्गा शक्ति नागपाल, कमिश्नर देवी पाटन मंडल। जज शबीना की चिट्ठी के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल ने उनसे पूछा, आप कब तक छुट्टी पर रहेंगी? इस पर जज शबीना ने पूछा, आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं? दुर्गा शक्ति ने कहा कि वो उनकी कोर्ट में एक लंबित मुकदमे के बारे में पूछताछ करना चाहती हैं, कुछ जानना चाहती हैं। इतना सुनते ही शबीना ने कॉल कट कर दिया। शबीना कहती हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक कमिश्नर उन्हें इस तरह से क्यों कॉल कर रही हैं, वो भी एक मुकदमे के लिए। शबीना का तर्क था कि अगर किसी मुकदमे में प्रशासन को कोई बात करनी थी, कुछ जानना था, तो इसके लिए सरकारी वकील खुद पैरवी करेगा, कोर्ट में आएगा, इस तरह से कॉल क्यों करेगा। जज शबीना को शक हुआ कि कहीं कमिश्नर के नाम से कोई स्पैम कॉल तो नहीं कर रहा। चिट्ठी के मुताबिक इस बातचीत के करीब 1 घंटे के बाद उन्हें कोर्ट के स्टेनो आशुतोष का कॉल आया। आशुतोष ने जज शबीना को बताया कि विकास नाम का स्टेनो उनसे बात करना चाहता है। नोट करिएगा, विकास नाम का स्टेनो जज शबीना की अदालत में ही काम करता है और उसके कलीग आशुतोष ने यह फोन करके बताया।
विकास ने जज शबीना को बताया कि दुर्गा शक्ति नागपाल के स्टेनो कोर्ट आए थे और आपकी छुट्टी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, आपका नंबर भी मांगा। इसके बाद जज शबीना ने दुर्गा शक्ति नागपाल को कॉल किया। चिट्ठी के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल ने कॉल उठाते ही कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझसे बात कर ली, वरना मैं तो आपकी शिकायत हाईकोर्ट में करने वाली थी। आपको तमीज़ नहीं है कि सीनियर आईएएस अफसर से कैसे बात करते हैं। मैंने 27 साल की सर्विस में ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। मुझे तो आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि आप जुडिशियल ऑफिसर हैं भी या नहीं। जज शबीना ने आगे लिखा कि उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा, आप पहले मेरी बात सुनिए, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके संस्कार कैसे हैं। मैं आपकी सबऑर्डिनेट नहीं हूं जो आपने मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जज शबीना लिखती हैं कि मैंने जवाब दिया कि मैडम आप शिकायत करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं आपको अपनी छुट्टी के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। ना तो मैं आपको जानती हूं, ना ही आपका नंबर। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप कौन बोल रही हैं। फेक कॉल्स भी आती है, लोग किसी की भी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी मुकदमे में सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील आते हैं। जज शबीना लिखती हैं कि ये बातें बताने के बावजूद भी कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल उन पर गुस्सा करती रहीं और कहा कि मैं सीनियर आईएएस अफसर हूं, आपने मेरा फ़ोन न उठाकर बदतमीजी की। जिला जज को लिखी चिट्ठी में जज शबीना ने बताया, मैंने मैडम को बताया कि किसी भी मामले में फ़ोन पर चर्चा करने का औचित्य समझ नहीं आया। सरकारी प्लीडर अपनी बात कोर्ट में कह सकते हैं। जज शबीना ने आगे लिखा कि इस पर कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने केस ट्रांसफर कराने की चेतावनी दी। शबीना ने यह भी लिखा कि कमिश्नर मैडम ने अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें डराया, धमकाया और हाई कोर्ट में शिकायत करने की धमकी देकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके साथ ही जज शबीना ने जिला जज गोंडा से इस केस को अपने न्यायालय से हटाने की मांग कर दी। ठीक इसी दिन जब सिविल जज शबीना खान ने जिला जज को ये शिकायत दी, उसी दिन कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया, जो कि गोंडा जिले में एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, उन्हें एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल जज ने खुली अदालत में उनके प्रति अमर्यादित टिप्पणियां की और सरकारी पक्ष सुनने से इनकार कर दिया। इस पत्र में दुर्गा शक्ति नागपाल ने शबीना के साथ हुई बातचीत का अपना वर्जन लिखा। बताया कि 21 अप्रैल को उन्होंने कमिश्नर देवी पाटन मंडल गोंडा का चार्ज लिया था। इसके बाद एक जन सुनवाई में उन्हें ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद सरकारी जमीन के विवाद का पता चला। कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल के बयान के मुताबिक इस विवादित जमीन का कुछ हिस्सा कमिश्नर कार्यालय के लिए आरक्षित है, लेकिन कोर्ट में मामला 3 दशक से लंबित पड़ा है। जब उन्होंने इस केस की जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि ये मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान की कोर्ट में लंबित है। तफ्तीश हुई तो पता चला कि शबीना लंबी छुट्टी पर हैं और वापस आने की तारीख निश्चित नहीं है। इसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को जज शबीना को कॉल किया, पूछा कि वो छुट्टी से कब लौटेंगी। कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल का कहना है कि केवल इतनी ही बात हुई, केस के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इतने पर शबीना गुस्सा हो गई और कहने लगी, आप मुझसे ये सब नहीं पूछ सकती। कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल कहती हैं कि जब उन्हें शबीना से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने उसी दिन 15 जुलाई को ही जिला जज से केस का फैसला जल्द करवाने की गुजारिश की। जिला जज ने जल्दी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही दुर्गा शक्ति नागपाल ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त को जब शबीना खान छुट्टी से वापस आई और इस मामले पर सुनवाई हुई तो उन्होंने भरी अदालत में अशोभनीय कमेंट किया। कहा कि कमिश्नर कौन होती हैं मेरी छुट्टी के बारे में जानकारी लेने वाली। दुर्गा शक्ति का आरोप है कि सिविल जज शबीना ने यहां तक कह दिया कि अब इस केस की सुनवाई नहीं करूंगी, चाहे सरकार का हित हो या अहित। शबीना खान की शिकायतों और दरख्वास्त के बाद 9 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोंडा ने नजूल भूमि केस को शबीना खान की कोर्ट से वापस ले लिया और इसे सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC नवीन की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। 19 अगस्त को इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सिविल जज शबीना खान के पत्र पर जिला जज द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी, साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांग लिया। अगले ही दिन यानी 20 अगस्त को कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के जरिए अपना लिखित स्पष्टीकरण अदालत में दाखिल किया।
इसमें उन्होंने फोन कॉल करने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि इसका उद्देश्य केवल ये जानना था कि जज कब तक छुट्टी पर रहेंगी और क्या वो छुट्टी बढ़ाएंगी ताकि मुकदमे की पैरवी की व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने केस ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज करने की दरखास्त की, क्योंकि मुकदमा पहले से ही लोकल स्तर पर ट्रांसफर हो चुका था। इसके अगले दिन यानी 21 अगस्त को हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। चूंकि जिला जज गोंडा पहले ही 9 अगस्त को मामले को शबीना खान की अदालत से हटाकर एफटीसी नवीन में भेज चुके थे, इसलिए हाई कोर्ट ने इस ट्रांसफर याचिका को प्रभावहीन मानकर खत्म कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर के फोन कॉल की टोन और भाषा साफ तौर पर यह दर्शाती है कि उन्होंने न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने और दबाव में लेने का प्रयास किया, जिससे अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंची है। कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी मुकदमेबाज पक्ष, चाहे वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों न हो, लंबित मामले को लेकर जज को सीधे फोन नहीं कर सकता। आदेश में यह भी लिखा गया कि हाई कोर्ट का काम है अधीनस्थ न्यायालयों को संरक्षण प्रदान करना और ये सुनिश्चित करना कि वहां जजों के खिलाफ दबाव या अपमान से काम न लिया जाए। ऐसे में कोर्ट इस मामले में आंखें मूंदे नहीं रह सकती। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का मामला माना और आदेश दिया कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से निर्देश लेने के बाद अवमानना की कार्रवाई न्यायालय में शुरू हो। हालांकि इस मामले में कार्रवाई अभी जारी है। आगे जो भी अपडेट होगी दोनों पक्षों की तरफ से, अगर कोई नई जानकारी साझा की जाती है तो वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। लाल बत्ती के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।